नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी समेत पूरे उत्तर बंगाल में लगातार हो रही है बारिश। कोविड-19 से बचने के लिए एक तरफ लोग घरों के अंदर सिमटे हुए हैं, तो दूसरी ओर बारिश है कि बंगाल वासियों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मंगलवार सुबह से ही सिलीगुड़ी, इस्लामपुर, अलीपुरद्वार एवं पूरे उत्तर बंगाल में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सुबह से ही बारिश की शुरुआत हो गई थी। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही है। सिलीगुड़ी के साथ ही कोलकाता के साथ साथ हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम वर्धमान, बांकुड़ा में भारी बारिश हो रही है। इन क्षेत्रों में भी हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर तथा मालदा में भी सुबह 9:30 बजे से लगातार बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 54 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 245 हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक कुल 330 लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनमें से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 73 लोग इलाज के बाद संक्रमण मुक्त होकर घर जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 339 है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर संविधान की अवहेलना करने का लगाया आरोप। राजभवन के साथ किसी भी तरह की सूचना साझा नहीं करने को लेकर धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री का आचरण अलोकतांत्रिक है और इससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने मंगलवार को एक ट्वीट किया है। इसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखित चिट्ठी साझा की है। इस चिट्ठी के जरिए राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राशन घोटाला करने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि सरकार के इस नकारात्मक रवैये के कारण महामारी के समय राज्य के लोग पीड़ित हैं और स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्यपाल ने लिखा कि ऐसे समय में जब सबको मिलजुल कर आपदा से मुकाबला करने की जरूरत है। कोविड-19 से जारी जंग के बीच पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच जारी है सियासत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा आईएमसीटी भेजने पर जताई नाराजगी, राजनीति करने का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच सियासत तेज होती दिख रही है। पहले ममता बनर्जी सरकार पर कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगा और अब लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं होने का मामला गरमाया हुआ है। केंद्र ने जहां इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम भेजने का फैसला किया है, वहीं ममता बनर्जी इसको हरी झंडी देने के लिए राजी नहीं है। कोरोना वायरस से जंग में पूरा देश एकजुट दिखा रहा है। जाति, धर्म, पंथ की सीमाओं से उठकर ज्यादातर लोग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूरी नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दुखद है कि केंद्र और राज्य के बीच तकरार अब भी जारी है। ममता ने कहा कि वह केंद्रीय टीम की इजाजत नहीं दे पाएंगी क्योंकि यह संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1336 नए मामले सामने आए हैं और 47 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 18,601 हो गई है, जिसमें 14,759 सक्रिय मामले हैं। 3,252 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई है और 590 लोगों की मौत हो गई है। आज राजस्थान में 52, महाराष्ट्र के नागपुर में 7 और पंजाब के पटियाला में 5 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल का निधन कोरोना की वजह से हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन नीलगंगा के थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना से लड़ाई के दौरान हुए निधन पर शोक व्यक्त की है और उन्होंने बताया कि दुख की इस घड़ी में दिवंगत यशवंत पाल जी के परिवार के साथ मैं व पूरा प्रदेश खड़ा है। दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची 1,70,000। संक्रमण के 24,81,000 मामले सामने आ चुके हैं। 6,46,000 लोग हो चुके हैं ठीक। दुनिया में अब तक 1,70,423 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के 24,81,000 मामले सामने हैं। वहीं 6,46,675 लोग ठीक होके अपने घर
जा चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1939 लोगों की जान गई है और 28,123 मरीज मिले हैं। यहाँ अब तक 42,514 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस संकट में वायरस के खतरे से बचने और अमेरिकी नागरिकों को नौकरियां बचाने के लिए वे देश में विदेशी नागरिकों का प्रवासन अस्थायी तौर पर बंद करेंगे। अमेरिका में कोरोना के कहर के कारण बेरोजगारी दर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यह अब तक 1.68 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। नागरिकों की नौकरी जाने की वजह से राष्ट्रपति ने यह फैसला लिया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। अगर आप हैं खाने की शौकीन या आपको चाहिए केटरर, तो संपर्क करें शिव मंदिर स्थित सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन रेस्टोरेंट एवं केटरर्स। लजीज खाने की है ख्वाहिश तो रेस्टोरेंट में आइए या घर में ही मंगवाइए। रेस्टोरेंट में एक नाम, सिलीगुड़ी न्यू अर्शलन, JR कमर्शियल शिव मंदिर, कदमतल्ला माटीगारा, सिलीगुड़ी, सालबारी सुकना, ऑपोजिट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डायल करिए 9002229606 अथवा 8695149676। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरेको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल। कन्ट्याक्ट 98323 50915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य के पुलिस महानिर्देशक वीरेंद्र सिंह मालदा दौरे पर है। उनके साथ राज्य पुलिस सेक्रेटेरिएट के एडवाइजर सुरजीतपुर कायस्तत और अन्य उच्च अधिकारी भी है। पुलिस महानिर्देशक वीरेंद्र सिंह एवं एडवाइजर सुरजीतपुर कासियत ने मालदा पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। साथ ही अधिकारियों ने भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके मेहंदीपुर का दौरा कर स्थिति का मुआयना भी किया। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। देश के हर वर्ग के लोगों के द्वारा जरूरतमंद लोगों को सहायता कराने का क्रम लगातार जारी है। ऐसे में सिलीगुड़ी के तमाम संघ संस्थाएं, राजनीतिक पार्टी के नेतागण अपने सामर्थ्य के अनुसार इस कार्य में जुटे हुए हैं एवं मानवीय कार्य लगातार करते आ रहे हैं। এখন এইভাবেই দেখি যেখানকে যে আমাদের সরকার থেকে তো কোনো রকম সহযোগিতা আজ পর্যন্ত আমরা এখনো পাইনি। আমরা আশাবাদী আমাদের এই মেসেজটা যাতে সরকারের কাছে পৌঁছায়, যাতে আমরাও কিছু পাই। কারণ আমাদের মধ্যে ভীষণ কমিউনিটি লোকেরা রয়েছে যারা লোকের বাড়িতে ভাড়া থাকে, তাদের বাড়িওয়ালারা প্রত্যেকভাবে তাদের টর্চার করছে, তাদের ঘর থেকে বার হওয়ার জন্য তাদেরকে বারবার করে বলা হচ্ছে এবং আমাদের প্রধাননগরের মতন কিছু 4-5 দিন হলো তাদেরকে বেরও করে দিয়েছে। তারা এখন জংশন প্ল্যাটফর্মে তারা দু-তিন জন আছে, এমন তারা এখন বসে রয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত সমাজের জন্য এগুলো করে যাচ্ছি, খাওয়া করে যাচ্ছি। আজকে যেমন আমাদের ফারাবাড়িতে আর একটা ক্যাম্প চলছে, খাবার ক্যাম্প রান্না হচ্ছে ওখানে, এবং আজকে এদেরকেও আমরা এরাও এখন বর্তমানে যা রাস্তাঘাট বন্ধ আছে, এরাও ঠিকমতো খাবার পাচ্ছে না। এদের পাশে দাঁড়াতে পেরে আমরা আজকে খুশি হলাম। এরা হয়তো আমার মনে হয় এরাও হয়তো খুব খুশি হবে এবং আগামী দিনে এদের যদি আরও প্রয়োজন হয় এদের পাশে আমরা থাকবো এবং সবার জন্যই থাকবো, গরিব মানুষের সবার জন্যই আমরা আছি। सिलीगुड़ी के चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएट्स की ओर से लायंस तराई ब्लड बैंक के सहयोग से तराई ब्लड बैंक में रक्तदान का आयोजन किया गया। लॉकडाउन के कारण सिलीगुड़ी के कई अस्पतालों में रक्त की कमी देखी जा रही है एवं देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण संस्थाओं के द्वारा आजकल शिविरों का आयोजन भी नहीं किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल एसोसिएट्स की ओर से रक्तदान किया गया। 18 यूनिट
रक्त संग्रहित किया गया एवं रक्त को एसोसिएशन की ओर से ब्लड बैंक को सौंपे गए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ मैं। ऐसे मुझे बहुत डर लगता था देने में, इंजेक्शन ये सब लेने में, लेकिन आज हिम्मत करके आया हूँ मैं। अच्छा लगा। सहयोग कीजिए इस काम में, ये काम अपने मानवता के लिए बहुत अच्छा काम है, तो इसमें आगे बढ़ के आगे है अपना जो खून अगर जो दे सके तो वो मतलब कम से कम 4 महीने में एक बार खून दे सकते हैं। उसका जिस शरीर का ही जो खून वो अच्छा आपका खून आएगा, तो वो दे सकते हैं तो देना चाहिए। ये एक नेक काम है, नेकी के तौर पर करना ही चाहिए। खुद के लिए भी फायदेमंद है, दूसरों को भी मदद आएगी। बोले आइए बाहर निकलिए, रक्त दीजिए। एक आप थोड़ा सा रक्त देंगे, एक ज़िंदगी बच सकती है। तो आइए बाहर रक्त दीजिए, बहुत ज़रूरी है सिलीगुड़ी के लिए रक्त देना। अभी क्राइसिस बनी हुई है, आगे के समय और क्राइसिस होगी, तो ज़रूर आइए, कांटेक्ट कीजिए हमारे गाड़ी की व्यवस्था है जो आपको घर से पिक करेगी और आपको घर पे ड्रॉप करेगी। जब भी आपको इच्छा करे आप हमारे नंबर आपको संपर्क कर देंगे, आप संपर्क कीजिए और आइए। जहाँ महामारी और संकट आया हुआ है पूरा संसार के ऊपर, इस समय में ये सिलीगुड़ी तराई ब्लड बैंक के अंदर जो खून की कमियां हो रखी है, इनकी बार बार ये खबर आ रही है कि खून की काफ़ी कमियां हैं। इस टाइम में जो भी ब्लड ब्लड डोनर कर सके, ऐसी खबर के अंदर हमारे चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल के मंत्री, ऊर्जावान मंत्री बछराज जी के खूब ऊर्जा और जोश के साथ उन्होंने जोश जो हिसाब से दिलाया, हमने आज चैम्बर ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से यहाँ पे ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप अपने कोटा के सदस्यों का द्वारा चालू कर रखे हैं। काफ़ी सदस्य आ चुके हैं और भी सदस्य कई आ रहे हैं, दे भी रहे। तो इस विकट घड़ी में जो भी अपने ये बहुमूल्य खून का दान दे रहे हैं, ये इसका कोई मूल्य नहीं है और इस घड़ी में ये होना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग इसको अपना वो करें। ट्रैफिक ओसी ने दिखाई दरियादिली, फुटपाथ पर रहने वाले को दिया मास्क, सैनिटाइजर व भोजन के पैकेट्स। मालदा के चांचल महकमे के हरिश्चंद्रपुर इलाके के ट्रैफिक पुलिस की ओर से फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को सैनिटाइजर, मास्क एवं खाने का सामान प्रदान किया गया। ट्रैफिक ओसी हरादन दास के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सड़क किनारे फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व खाने के पैकेट्स दिए गए। ट्रैफिक पुलिस की गई इस पहल पर इन लोगों की काफी सराहना की जा रही है। আমি ডিউটি অবস্থায় কর্মরত অবস্থায় আছি, এখানে নাকা ডিউটি চলছে। তো আমি 30 তারিখ থেকে এখানে প্রতিদিনই নাকা ডিউটিতে আসি, অল্টারনেট ডিউটি। আমি চাঁচল থেকে আসি। আচ্ছা, চাঁচল থেকে আসে এখানে কিছু ভারসাম্য ভিখারি ঘুরে বেড়ায়, যে এই যে তুলসিয়াটা নাকা বলছে এটাকে, এখানে প্রতিদিনই কিছু ভারসাম্য ভিখারি ঘুরে বেড়ায়। তাদের দেখে আমার খুব মায়া লাগে, কারণ গরিব মানুষ তো অনেকেই চাল ডাল বিভিন্ন জায়গা থেকে পায়, কিন্তু এই ভবঘুরে ভিখারির দিকে কেউ তাকায় না। তা আমি কর্মরত অবস্থায় দেখি যে এদের কিছুটা যদি বিস্কিট বা কিছু চিরা ভাজা দেওয়া যায়, তাহলে কিছুটা হলেও এদেরকে উপকার করা যায়। वकीलों ने गरीबों को कराया दोपहर का भोजन। चांचल बार एसोसिएशन की ओर से 2000 लोगों की भोजन का किया गया प्रबंध। मालदा जिले के चांचल महकमा अदालत के वकीलों ने सोमवार को करीब 2000 गरीब व असहाय लोगों के बीच दोपहर का भोजन का प्रबंध कराया गया था। चांचल बार एसोसिएशन की ओर से मालदा जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में गरीबों को भोजन कराया गया। चांचल महकमा अदालत के मुखिया वकील अमलान बहादुरी के नेतृत्व में चांचल बार एसोसिएशन के सहयोग से चांचल महकमे के विभिन्न इलाके के गरीब लोगों को भोजन कराया गया। चांचल महकमा अदालत परिसर में भोजन भी पकाया गया। इसके बाद इलाके के गरीब लोगों के बीच भोजन बांटे गए। कोरोना का कहर बंगाल में बढ़ता ही जा रहा है और यही कारण है कि अब समाज के जागरूक लोग अन्य लोगों को जागरूक करा रहे हैं। इसी कड़ी में रायगंज में कुछ स्थानीय युवकों ने रस्तों पर चित्र बनाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का फैसला किया है। साथ ही स्लोगन दिया है, आप बचेंगे तो देश बचेगा, घर में रहे यही सही है। युवकों का कहना है कि उनके क्षेत्र से कुछ लोग तो निश्चित तौर पर जागरूक होंगे और घरों में रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। कह देती हूँ सभी को इन एडवांस, चाचू की शादी में करूंगी डांस, वीडियो को एफबी में वायरल करूंगी, डब्बू के जैसे सेलिब्रिटी बनूंगी, न्यूज चैनल की होगी हेडलाइन, मानवी बन गई स्टार ऑनलाइन। क्या आपको भी सेलिब्रिटी बनना है? शादी हो या कोई फंक्शन, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए चले आइए
सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पाड़ा, रामकृष्ण रोड, सिलीगुड़ी।